हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन स्केट नूब। आज हम लोग देखने वाले हैं 10 वेज टू सर्वाइव इनलाइन स्केटिंग ऑन इंडियन रोड्स, या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 10 वेज टू नॉट डाई वाइल इनलाइन स्केटिंग ऑन इंडियन रोड्स। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि इंडियन रोड्स काफ़ी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो इनलाइन स्केटिंग क्योंकि मुझे दिख रहा है अब राइजिंग स्पोर्ट है, खासकर दिल्ली में, और पिछले एक साल में जब से मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ मैंने बहुत लोगों को देख लिया जो अब रोड्स पे स्केट करने निकल रहे हैं। तो अर्बन इनलाइन स्केटिंग इंक्रीज हो रहा है। तो इसके साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम कुछ चीज़ें ध्यान में रखो, कुछ टिप्स ध्यान में रखो, जिससे तुम्हारा इनलाइन स्केटिंग एक्सपीरियंस रोड्स पे और बेटर हो सकता है और ज़्यादा सेफ हो सकता है। तो हम लोग 10 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली टिप जो है वो काफ़ी ऑब्वियस है कि बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के, मतलब कि तुम्हारे हेलमेट्स, एटलीस्ट नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स के बिना रोड्स पे स्टेप आउट मत करो। क्योंकि मान लिया अगर तुम बहुत प्रो स्केटर भी हो, तुम्हें बहुत अच्छे से भी आता है, तो तुम्हारी गलती नहीं भी हो सकती, किसी और की गलती की वजह से भी अगर तुम ट्रिप करके गिरते हो तो तुम्हारा हेलमेट और ये गार्ड्स तुम्हें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। एटलीस्ट तुम्हारा हेलमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन के लिए रोड्स पे, क्योंकि रोड्स पे काफ़ी सारे डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स होते हैं और अगर तुम्हारा सर लगा कहीं पे तो काफ़ी चांसेस हैं कि ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। तो पहली टिप काफ़ी ऑब्वियस है। सेकेंड टिप भी ऑब्वियस है, बट मैं देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। वो ये है कि तुम्हारे पास एटलीस्ट एक ऐसी ब्रेकिंग टेक्निक होनी चाहिए जो काफ़ी रिलायबल है, जिसको तुम इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। और रिलायबल ब्रेकिंग टेक्निक कुछ भी हो सकती है, वो हर बंदे के लिए सब्जेक्टिव है। मेरे लिए वो ड्रैग स्टॉप है, मेरा ड्रैग स्टॉप उसको बोल लो या टी स्टॉप बोल लो। तो मैं पहले टी स्टॉप लगाता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है 100% अपने टी स्टॉप पे, और मैं उसको कंबाइन भी कर सकता हूँ पावर स्लाइड के साथ या पावर स्टॉप के साथ। तो कौन सी ब्रेकिंग टेक्निक होगी वो तुम्हारे ऊपर है, बट एटलीस्ट ऐसी एक ब्रेकिंग टेक्निक होनी चाहिए जिस पर तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है और तुम्हें पता है कि अगर ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी हुई, तो तुम उसको लगा के रुक सकते हो और जहाँ चाहते हो वहाँ रुक सकते हो, जितना जल्दी चाहते हो उतना जल्दी रुक सकते हो। इसके बिना रोड्स पे स्टेप आउट करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुम्हें कितना भी अच्छा बैलेंस आता हो, बट अगर तुम्हें रुकना नहीं आता, तुम्हें जंप्स भी आते हो, सब कुछ आता है, बट अगर तुम्हें स्केट्स पे रुकना नहीं आता तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल, नहीं तो एक महीने बाद, थोड़े टाइम बाद कभी ना कभी एक्सीडेंट होगा, क्योंकि प्रिडिक्टेबल नहीं होती हैं चीज़ें रोड्स पे, कुछ भी कहीं से भी आता है। तो स्टॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड टेक्निक ये हो गई। सेकंड टिप ये हो गई। थर्ड टिप अब ये है कि रोड्स पे जितना हो सके प्रिडिक्टेबल रहो, बी एज प्रिडिक्टेबल एज पॉसिबल, क्योंकि लाइफ में तुम जितना मर्जी अनप्रिडिक्टेबल रहो, बट रोड्स पे तुम्हारा प्रिडिक्टेबल होना जरूरी इसलिए है क्योंकि आसपास के ट्रैफिक को पता होना चाहिए कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, जिससे कि वो पहले से ही उसके लिए स्पेस बना के रखे। तो मान लो अगर तुम जंप करने वाले हो तो पहले से ही लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि तुम जंप करने वाले हो, तो जिस तरफ जंप करने वाले हो उसके लिए स्पेस बना के तुम पहले से ही चलो। ऐसे इम्पल्सिवली मैं लेफ्ट में चल रहा हूँ और एकदम से मैं राइट मुड़ जाऊँ रोड पे, तो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है। नॉट ओनली ऑन इनलाइन स्केट्स, हर चीज़ पे डेंजरस है, हर व्हीकल पे डेंजरस है, बट क्योंकि इनलाइन स्केट्स पे तुम्हारे पास कोई और व्हीकल नहीं है, अगर तुम बाइक पे हो तो एटलीस्ट तुम्हारी बाइक तुम्हें थोड़ा सा इम्पैक्ट अब्जॉर्ब कर सकती है, शॉक अगर कोई ठोकता है तो। गाड़ी पे हो तो और अब्जॉर्ब कर सकती है, बट इनलाइन स्केट्स पे तुम अपने पैरों पे हो, तो अगर तुम ठुकते हो तो ज़्यादा इंजरी होती है। इसलिए जितना प्रिडिक्टेबल हो सको उतना प्रिडिक्टेबल रहो, कुछ भी इम्पल्सिवली मत करो। टर्न्स वगैरह अगर तुम्हें लेने हैं तो पहले पीछे ट्रैफिक देखो, अगर तुम्हें लग रहा है ट्रैफिक आ रहा है पीछे तो अपने हाथ से इंडिकेट कर दो तुम्हें कहाँ टर्न लेना है, या बोल के इंडिकेट कर दो। तुम कुछ करने वाले हो तो तुम्हारे आसपास के ट्रैफिक को पहले से पता होना चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो। और इस चीज़ का इंडिया में काफ़ी फ़ायदा है अभी, क्योंकि इनलाइन स्केटिंग नया स्पोर्ट है, लोग पहले ही पीछे हो जाते हैं देख के कि ये कोई नई चीज़ है और उनको पहले ही एक्सपेक्टेड होता है कि ये गिर सकता है, तो पहले ही डिस्टेंस बना लेते हैं। बट तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम प्रिडिक्टेबल रहो और एकदम से इम्पल्सिवली सडनली कुछ भी मूव मत करो। आराम से ग्रेजुअली, अगर मेरे को लेन शिफ्ट करनी है तो ग्रेजुअली, जंप करनी है तो अपनी स्पेस बना के आराम से जंप, सडनली कुछ नहीं करना है, कोई भी मूव सडन नहीं होना चाहिए। फोर्थ टिप जो है कि तुम अज्यूम करके चलो कि किसी को भी ड्राइविंग नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है। तुम अज्यूम करके चलो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तुम्हारी है अपने आप को बचाना, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी ट्रैफिक से हट के दूर होके चलना और स्टीयर क्लियर करना, अपने आप को सेफ रखना। किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये मत सोचो कि वो सामने वाला ब्रेक मार लेगा या मार लेगी, या कोई और स्कूटर है या कुछ है वो रुक जाएगा मैं निकल जाता हूँ, कभी मत सोचो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन नई गाड़ी सीख रहे हैं यहाँ पे। नए नए बिल्कुल जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती है वो आजकल मेन रोड पे गाड़ियाँ सीखते हैं, आजकल क्या हमेशा से ही रहा है अपनी कंट्री में।
तो मान के चलो कि सारे लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती है, बस तुम ही एक समझदार लोग हो, सारे बेवकूफ़ हैं, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों को सेफ रखना और अपने आप को सेफ रखना। ये तुम्हें बहुत सारे एक्सीडेंट से बचा लेगी। फिफ्थ टिप अब इसी से रिलेटेड है कि तुम मान के चलो कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग मान लिया करते होंगे, बट ऐसे बहुत से एट एनी गिवन टाइम आई थिंक 10 to 15% लोग रोड्स पे ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। तो अगर तुम्हारी भी ग्रीन लाइट है, मान लिया कि तुम्हारे लिए सब कुछ क्लियर है, तुम्हारा ही लीगली रास्ता बन रहा है जाने का, ग्रीन लाइट तुम्हारी है, रास्ता भी साफ है, तुम सही रोड पे भी हो, रॉन्ग साइड नहीं भी जा रहे, बट मान के चलो कि कोई ना कोई गधा इंसान उल्टा आएगा या अपनी रेड लाइट क्रॉस करेगा ही करेगा, तो हमेशा अपनी स्पीड वगैरह चेक में रखो। तुम्हारी स्पीड टेस्ट की जो तुम्हारा कुछ होता है, जैसे मैं करता हूँ स्पीड टेस्ट, मैंने भी एक बारी मेन रोड पे किया, पर मुझे अब वो वीडियो देख के लगता है कि वो काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि स्पीड टेस्ट जब मैं अपनी टॉप स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि एक लिमिट के बाद मेरी बॉडी स्पीड वो हैंडल नहीं कर पाएगी, जस्ट बिकॉज मैं यूज टू नहीं हूँ उसके। तो अगर मैं उसमें उस टाइम गिरता हूँ तो पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, आगे से ट्रैफिक आ रहा है, बहुत चांसेस हैं सीरियस एक्सीडेंट के। तो स्पीड टेस्ट तुम्हें जब भी करना है अलग से किसी रोड पे करो, सुनसान रोड पे, खाली रोड पे, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। मेन रोड्स पे या नॉर्मल बिजी रोड्स पे स्पीड टेस्ट मत करो, ठीक है। अब सिक्स्थ टिप, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिक्स्थ टिप ये है कि छोटे से छोटा ऑब्स्टिकल जिसको तुम ऐसे निगलेक्ट कर सकते हो, देख के तुम्हें लगेगा कि ये क्या गिराएगा मुझे, बट अगर तुम सिग्निफिकेंट स्पीड पे हो तो एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा या एक बॉटल का ढक्कन, प्लास्टिक की बॉटल का ढक्कन, या कोई और छोटा सा पेबल, पत्थर, कंकड़ वगैरह, अगर तुम सिग्निफिकेंट स्पीड पे हो और तुम्हारा वेट अपने टोज पे है, आगे की तरफ, आगे वाले व्हील्स पे, तो छोटे से छोटी चीज़ तुम्हें ट्रिप कर सकती है रोड पे चलते हुए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज़ दिखे तो तुम्हें सिजर पोजीशन आती हो और तुम्हें अपना वेट हील्स पे शिफ्ट करना आता हो, ताकि तुम उसके ऊपर से या उसके साइड से निकल सको आराम से उसको नेविगेट करके। और सेवेंथ टिप भी इसी से रिलेटेड है कि ऐसे ऑब्स्टिकल्स स्पॉट करने के लिए, ऐसे छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स और पॉट होल्स वगैरह स्पॉट करने के लिए तुम्हारी नज़र हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए आगे, ना ही स्ट्रेट सामने और ना ही अपने स्केट्स पे नीचे, ठीक है। अगर तुम अपने स्केट्स को नीचे देख के चलते हो अभी भी तो तुम रेडी नहीं हो रोड्स पे निकलने के लिए, और अगर तुम बिल्कुल सामने देख के चलते हो तो भी वैसे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर मैं जैसे कैमरे में देख रहा हूँ, अगर तुम ऐसे रोड को सामने देख के चल रहे हो तो तुम्हें नीचे सरफेस एनालाइज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, मौका ही नहीं मिल रहा है। तुम्हारी नज़र 45 डिग्री के एंगल पे अगर होगी तो तुम एटलीस्ट 20 मीटर 10 मीटर पहले बता पाओगे कि आगे कौन सा ऑब्स्टिकल है, आगे सरफेस कैसी है, तो उसके हिसाब से तुम्हें टाइम मिल सकता है उस सरफेस के साइड से निकलने का, या अगर साइड से निकलने का ऑप्शन नहीं है तो उस सरफेस के ऊपर से सीजर पोजीशन रख के आराम से निकलने का। तो ये हो गई सेवेंथ टिप कि नज़रें हमेशा 45 डिग्री एंगल पे। एट्थ टिप अब ये है कि तुम जब भी रोड्स पे स्केट कर रहे हो तो बसेस से खासकर बच के रहो, क्योंकि डीटीसी की बसेस या कोई भी बस, ब्लू लाइन हो, चाहे ऑरेंज बस हो, चाहे टाटा की कोई भी बसेस हो, बड़े व्हीकल्स, बसेस, ट्रक्स वगैरह, ये सब बहुत यूजुअली इंडिया में बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो तुम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, और अगर करेंगे भी तो ये यूजुअली बहुत ही पास से कट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि अगर उन्होंने तुम्हें टच नहीं भी किया, वो बहुत पास से निकले, अब वो क्योंकि इतना बड़ा व्हीकल है तुम पैनिक कर सकते हो, और पैनिक करके अगर तुम गिरोगे, अगर तुम बस के आगे हो या पीछे हो, और अगर तुम गिर जाते हो बस के आगे पीछे, तो बस इतना बड़ा व्हीकल है कि अगर तुम्हारा हल्की सी भी टक्कर लगी बस से तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगा। छोटे व्हीकल से फिर भी कम डैमेज के चांसेस हैं, बाइक्स वगैरह से कम डैमेज के चांसेस हैं, बट अगर तुम बस से टकरा गए या ट्रक से टकरा गए तो बहुत ज़्यादा डैमेज के चांसेस हैं। इसलिए अगर तुम्हें सड़क पे बसेस दिखें या ट्रक्स दिखें तो उनसे जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, उनको निकल जाने दो आगे आराम से, तुम साइड हो जाओ, उनको पूरी जगह दो। कंपटीशन नहीं करना है किसी से, रेस वगैरह नहीं लगानी है, ईगो पे नहीं लेके आनी है अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाइन्थ टिप जो है वो ये है कि रोड कितनी ही स्मूथ दिख रही हो तुम्हें, मतलब तुम किसी रोड के स्ट्रेच पे निकले हो और तुम्हें लग रहा है वाह क्या रोड है, बहुत अच्छी रोड है, मज़ा आ गया, बट हमेशा अज्यूम करके चलो कि ये सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक रोड का स्ट्रेच अगर तुम्हें शुरुआत में स्मूथ मिला है तो वो रोड थ्रू आउट स्मूथ होगी, एकदम से बदल जाती है रोड की। मैंने ऐसा देखा है, द्वारका में भी इतनी सारी ऐसी रोड्स हैं जो शुरुआत में काफ़ी स्मूथ है और एकदम से सडनली इतनी रफ हो जाती हैं कि अगर मैं ध्यान देके नहीं चल रहा हूँ रोड पे, मुझे लग रहा है कि स्मूथ रोड ही है, मैं तो चला ही रहा हूँ मज़े में या बैकवर्ड स्केटिंग कर रहा हूँ मज़े में, तो वो रफ रोड देख के मतलब एकदम से जब वो रफ रोड आएगी तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा उसका जो शॉक है और जो एकदम से वाइब्रेशन आएगी और मैं गिर सकता हूँ।
तो हमेशा अज्यूम करके चलो कि ये रोड अभी तो स्मूथ है बट किसी भी पॉइंट पे रफ हो सकती है, तो कभी भी ध्यान नहीं हटना चाहिए तुम्हारा, फोकस्ड रहो हमेशा नीचे देखने में, एनालाइज करने में। नीचे का मतलब बिल्कुल नीचे नहीं, बट 45 डिग्री जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 10th टिप ये है कि हमेशा प्रिपेयर्ड रहो किसी भी चीज़ के लिए। मतलब अब तुमने 9 टिप्स ऊपर की देख ली हैं, तुम्हें पता है इसके हिसाब से क्या क्या करना है, बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहो। इंडिया है ये, अभी तक फिलहाल यहाँ पे ऐसा चलता है कि तुम्हें सड़क पे स्ट्रे डॉग्स से लेके क्या बोलते हैं, गाय से लेके बकरियों से लेके कोई भी एनिमल मिल सकता है सड़क पे, और किसी भी डायरेक्शन से भागते हुए आ सकते हैं, पूरे एक बड़े से झुंड में आ सकते हैं। बकरियां बहुत ज़्यादा कॉमन है बड़े झुंड में, या फिर गाय बड़े झुंड में, और ऐसी जगह बैठे होंगे जहाँ तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो स्पीड हमेशा चेक में, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें इमरजेंसी स्टॉप्स भी आते हो, ठीक है। और अब एक बोनस टिप देखते हैं, 11th टिप। बोनस टिप ये है कि अगर तुम्हें स्ट्रे डॉग्स दिख रहे हैं सड़क पे चलते हुए, तो प्लीज़ अपनी स्पीड स्लो डाउन कर लो पहले से ही। ये काफ़ी सब्जेक्टिव है क्योंकि कई बार डॉग्स कुछ नहीं कहते, तुम आराम से निकल जाओ उनमें से, उनके पास से स्पीड से भी कुछ नहीं कहेंगे, बट कई बार तुम धीरे भी चल रहे हो वो तब भी भौंकना शुरू कर देते हैं। अब तो तुम्हें दूर से ही एनालाइज करना पड़ेगा, इसलिए 45 डिग्री वाला एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम 20-25 मीटर दूर से एनालाइज कर लो कि अगर तुम्हें दिख रहा है 2-4 डॉग्स खड़े हैं सामने और वो काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं, आपस में खेल वेल रहे हैं, तो हाई चांसेस हैं, अगर वो एक्टिव हैं तो हाई चांसेस है कि वो तुम्हारे पीछे भागेंगे या तुम्हारे ऊपर भौंकेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो पहले ही अपने आप को डिस्टेंस कर लो डॉग से, वरना धीरे हो जाओ, बिल्कुल वॉकिंग स्पीड पे आ जाओ। क्योंकि अगर वो तुम्हें चेस करेंगे और तुम मेन रोड्स पे हो तो तुम पैनिक करके इधर उधर हो सकते हो और ट्रैफिक के सामने आ सकते हो, और उससे एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो ये आज की 10 टिप्स प्लस 1 बोनस टिप थी इंडिया में इनलाइन स्केट करने के लिए मेन रोड्स पे या किसी भी तरीके की रोड्स पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल, और शेयर करो इसको और लोगों के साथ जो इनलाइन स्केट करते हैं या नॉर्मल स्केटिंग, क्वाड स्केटिंग भी करते हैं, क्योंकि ये उन पे भी अप्लाई होती है। रोड पे अगर तुम इनलाइन स्केट कर रहे हो, क्वाड स्केट कर रहे हो, स्केट बोर्डिंग कर रहे हो, सब तरह के स्केटिंग एक्सपीरियंसेस पे ये वीडियो अप्लाई होती है, ये टिप्स अप्लाई होती हैं। तो शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस चीज़ में, और सपोर्ट करो मुझे। चैनल हमारा काफ़ी छोटा है अभी, वीडियोस पूरी एंड तक देखा करो क्योंकि मेरा वॉच टाइम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, ऑल्दो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी स्केटिंग, इंडियन स्केट नूब सलाम, बाय बाय।